जी साथियों, आज एक ऐसे पत्रकार ने 2024 के चुनाव का एक ऐसा सर्वे जारी किया है कि आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। उस पत्रकार के बारे में बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि उस पत्रकार महोदय ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी निष्पक्षता के साथ वो सर्वे किया है। उनका वो आकलन है और वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी तो सरकार नहीं बनाएगी। ये कहीं आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। और ना वो कोई कांग्रेस के पत्रकार है, ना कोई भाजपा के पत्रकार है। वो एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार है। नाम है प्रेम कुमार साथी। आपने उनको यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा। उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत और भारतीय जनता पार्टी महज 200 सीट क्रॉस कर रही है साथ में। तो चलिए जान लेते हैं कि उस पत्रकार महोदय ने, पत्रकार जी ने क्या किया है अपने सर्वे में। कौन से राज्यवार का, यानी एक राज्य दो राज्य नहीं, पूरे जितने भारत में राज्य आते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, सबका राज्यवार गणना किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस चार्ट को मैं लगा दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए साथियों और अंतिम में अपना राय दीजिए। ये जो सर्वे है ये जमीन हकीकत को कुछ बयां कर रहा है। ये सर्वे देखकर मैं खुद चौंक गया, क्योंकि हम लोगों का जो आकलन है, हम लोगों का जो गणना है, इस सर्वे से मिलता जुलता हुआ है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले भाइयों। चलिए जान लेते हैं प्रेम कुमार जी ने अपने इस सर्वे में क्या कहा है। और ये प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही काबिल, ईमानदार और बहुत ही मजबूत पत्रकारिता में काफी अरसे से ये है साथी। चलिए जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 में से 32 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है प्रेम कुमार जी के सर्वे में। 4 जून के जो नतीजे हैं उनका ये आकलन है साथ में। फिर एनडीए 48 सीट, यानी भाजपा 48 सीट जीत रही है। फिर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 48 सीट आती है, आप सभी को पता है, किसी चीज से छुपा नहीं है। 38 सीट इंडिया गठबंधन, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा राज्य है यूपी के बाद। फिर पश्चिम बंगाल यानी तीसरा बड़ा राज्य है, 42 सीटों का प्रदेश है, 32 सीट इंडिया गठबंधन, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है भाई। फिर बिहार की बात करें, बिहार में 40 सीटों वाला प्रदेश है, यानी चौथा बड़ा राज्य। 25 इंडिया गठबंधन और 15 भारतीय जनता पार्टी, यानी राज्यवार दर राज्यवार भारतीय जनता पार्टी के सीटों में कमी आ रही है भाइयों। ये आपको भी पता है, गांव के बच्चा बच्चा जानता है कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप कहीं नोट कर लीजिए। फिर बिहार के बाद तमिलनाडु के 39 सीट में से 39 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, सर्वे में भी वही दिख रहा है ये साथी। फिर मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से 5 इंडिया गठबंधन और 24 भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है यहाँ पर साथियों। कर्नाटक की 28 में से 22 इंडिया गठबंधन और 6 भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है साथियों। गुजरात की 26 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है भाइयों। फिर राजस्थान की 25 में से 12 सीट इंडिया और 13 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, 25 में से 2 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पर और 8 सीट भारतीय जनता पार्टी। बाकी अन्य जितने भी वहां पर विपक्षी दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन से भी अलग होकर लड़ रहे हैं, भाजपा से भी अलग होकर लड़ रहे हैं। फिर चलिए उड़ीसा की बात करें, नवीन पटनायक का एक प्रदेश है और 21 सीट आती है यहाँ पर, जिनमें 7 भारतीय जनता पार्टी, 2 इंडिया गठबंधन, बाकी अन्य साथ में यहाँ पर। फिर केरल की बात करें, केरल के 20 में से 20 इंडिया गठबंधन। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, 0 बटा सन्नाटा इनका आ रहा साथियों। फिर मैं झारखंड की बात करें, झारखंड में जो मुकाबला है बराबरी का, 7 इंडिया 7 भाजपा साथियों। छत्तीसगढ़ के 11 में से 5 इंडिया 6 भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा की 10 में से 9 इंडिया साथियों। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के 11 में से 5 सीटें इंडिया और 6 भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा की 10 में से 9 इंडिया और 1 भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, आप सब जानते हो साथियों। फिर उत्तराखंड के 5 में से 2 इंडिया,
3 भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल के 4 में से 2-2 मामला यहाँ पर बराबर है हिमाचल के साथ। फिर चलते हैं, असम की 14 में से 5 इंडिया और 7 भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर के 6 में से 6 इंडिया। दिल्ली के 7 में से 5 इंडिया, 2 भारतीय जनता पार्टी। गोवा 2 में से 1-1 मुकाबला है। त्रिपुरा के 2 में से 2 भाजपा है। मेघालय के 2 में से 1 इंडिया, 1 भाजपा है साथियों। अरुणाचल की बात करें 2 में से 2 भाजपा है। मिजोरम की 1 में से 1 इंडिया और नागालैंड मणिपुर की जितने भी सीटें हैं सब इंडिया गठबंधन जीत रहा है साथियों। सिक्किम की 1 सीट 1 इंडिया जीत रहा है साथियों, उसको अन्य में भी ले लीजिए आप। फिर चंडीगढ़ में 1 में से 1 इंडिया, दादरा नगर हवेली 1 में से 1 इंडिया और दमन दीप, लक्षद्वीप, अंडमान जितने भी 1-1 सीटें आती हैं सब में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत रहा है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। ये प्रेम कुमार जी का आकलन है, उनका सर्वे है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू हैं, उनको किसी चीज का कोई परवाह नहीं है साथियों, वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो टोटल सीटों का हम आकलन करें, इंडिया गठबंधन 360 सीटें यहाँ पर पाता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 204 सीटें यहाँ पर पा रही है। बाकी जो अन्य में आते हैं वो ओदर्स में आते हैं साथियों। अन्य की मतलब वही, चाहे बीजेडी हो, चाहे तेलंगाना की पार्टी हो, चाहे और अन्य राज्य में हो साथियों, जितने सीटें बचती हैं 40 से 42 के आसपास, यानी 38 से 40 के आसपास, वो अन्य में आते हैं साथियों। अब आप ये आकलन करिए, जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी आपको पता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो उत्तर प्रदेश में एक लहर बन रही है इंडिया गठबंधन की, आप सभी को पता है, क्योंकि पूर्वांचल की जो हवा वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जैसे जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल में आएगा, भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी गोरखपुर को और बांसगांव को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर भी लड़ाई है साथियों, यहाँ पर भी मुकाबला मजबूती के साथ टफ है। और ये रहा 543 सीटों का राज्यवार आकलन। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे बोलने में और कहीं भी लिखने में कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उनके जो ये राज्यवार आंकड़ा है, जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में बताइएगा कि ये आंकड़ा 100% सत्य है, क्योंकि आज का जो दौर है महंगाई बेरोजगारी का, ये आंकड़ा 100% सत्य हो रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। साथ आपका भाई आपका बहन बेरोजगार है तो आपको ये आंकड़े ठीक लगेंगे, क्योंकि आपने महंगाई बेरोजगारी पर वोट दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को फैलाइएगा ताकि लोगों तक पहुंचे और आंख खुले लोगों का, और इंडिया गठबंधन को वोट दे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।